हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली। दो चैप्टर है 13। आप लोगों का जो एक्सरसाइज है जिसमें आप लोगों को बताया गया है पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि ये चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो आप लोगों के डिमांड पे मैं ये चैप्टर लेके आ रहा हूँ और एकदम सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और आपका जो एक्सरसाइज है 13.1 उसमें हम लोग घन और घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, साथ में कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कुछ बेसिक मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि घनाभ क्या होता है। ठीक है, घनाभ बनाया कैसे जाता है, घन कैसे बनाया जाता है, उसका कुछ मैं लिमिटेड आपको फॉर्मूला बताऊंगा। बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कुछ आप लोगों को सिंपल और एकदम आप लोगों को ताकि याद रह जाए और हर किसी में वो फॉर्मूला काम में आए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि घनाभ क्या होता है। ठीक है, घनाभ बनता कैसे है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये बात करें घनाभ, देखिए हम लोगों ने आयत पढ़ा होगा। ठीक है, आयत कैसे होता है। आयत जो होता है वो आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इसी आयत को अगर इस आयत का बात करें, ये क्या है, 2 डायमेंशन यानी कि 2D फिगर है। इसी को अगर हम लोग 3D में बदल दें, जैसे माचिस का डब्बा, ठीक है, वो आप देखेंगे उसमें क्या होगा। इसमें देखिए अगर ये देखेंगे तो ये प्लेन दिखेगा आपको, लेकिन वो दिखेगा कि कुछ चीज आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो घनाभ को अगर हम लोग देखें, घनाभ बनाया कैसे जाता है। देखिए इसमें आयत है, ये एक आयत है और यहाँ पे भी एक आयत हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, डायग्राम आप लोग ठीक से बनाइएगा। देखिए ये हो गया हम लोगों का 3D फिगर। इसमें क्या है, लंबाई तो है, इसमें देखिए लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और साथ में ऊंचाई भी है। ठीक है, ये कितना ऊंचा है वो भी आप लोगों को पता चल रहा है। तो ये जो डायग्राम है ये 3D डायग्राम है और यही घनाभ होता है। तो ये हाइट हो गया इसका, ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया इसका। ठीक है, ये बी हो गया और ये हो गया आपका क्या, एल। ठीक है, ये तीन चीज आता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अगर आपके सामने दो चीज आएगा, अगर आपके सामने आएगा कि आयतन निकालिए। ठीक है, आयतन, आयतन अगर वर्ड आएगा तो आयतन का मतलब ये होता है, आयतन का मतलब होता है कि खाली जगह के बारे में आपको बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपको बोला जा रहा है कि एक आपके सामने क्या है, इस तरीके का बॉक्स है, एक घनाभ है जिसमें आपको पानी भरना है। तो पानी भरेंगे, आप पानी कहाँ भरेंगे, इसके अंदर में, इस डब्बे के अंदर में जो खाली जगह होगा उसी में आप पानी भरेंगे। यानी कि अगर आयतन का बात किया जाएगा तो इसका मतलब इस डब्बे के अंदर के चीज का बात किया जा रहा है, यानी कि आपको कुछ भरना है उसमें। ठीक है, खाली जगह के बारे में बात किया जा रहा है। अगर आपको क्षेत्रफल का बात किया जाएगा, क्षेत्रफल, तो इसका मतलब आप ये समझिएगा किसी वाल को पेंट करना है। जैसे बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए, हम लोगों को क्या करना है, एक दीवार को पेंट करना है, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल का किसका बता सकते हैं, पेंट तो हम लोग रूम में डालेंगे नहीं, हम लोग पेंट कहाँ करेंगे, दीवार में ही करेंगे। यानी कि आपको ये पता आपको यहाँ पे दो चीज़ सीखने के लिए मिलेगा कि आयतन का बात करें तो मतलब खाली जगह के बारे में बात किया जा रहा है, और क्षेत्रफल अगर बोलेगा तो किसी दीवार के बारे में बात किया जा रहा है जिसमें हम लोग पेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे देखिएगा, इसमें अगर हम लोग एक आयत का बात करते हैं। ठीक है, आयत में क्या होता है, आयत का जो अगर क्षेत्रफल का बात करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल में क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, एकदम बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, ये आयत का बात कर रहे हैं, ये आयत है आपके सामने, इसका क्षेत्रफल अगर हम लोग बोलेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन अगर एक घनाभ का अगर बात करें, घनाभ का क्षेत्रफल, तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का क्षेत्रफल याद रखिएगा। देखिए इस, अगर मैं आपको ये फॉर्मूला बनाने का अगर तरीका मैं आपको बता रहा हूं तो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा कि ये कैसे बन रहा है। ठीक है, तो आप खाली याद रखिए, क्योंकि अगर एक घनाभ का बात करें तो घनाभ में आपका तीन चीज आ रहा है, एल आ रहा है, बी आ रहा है और एच आ रहा है। लंबाई, चौड़ाई और हाइट, ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच। तो यहां से आप याद रखिएगा तो 2 गुना। अच्छा, अगर एक 3D डायग्राम को बनाना होगा तो इसमें टोटल कितने सरफेस होंगे, 6।
ठीक है। अगर एक डब्बा को आप देखेंगे तो ये चारों साइड से एक डब्बा होगा, नीचे का परत एक होगा और ऊपर का। अगर आप एक रूम को देखेंगे, एक रूम को बनाने के लिए 4 दीवार लगेगा, ऊपर छत का ढलाई होगा और नीचे जमीन होगा, यानी कि टोटल 6 आयत मिलके इसको पूरा एक डब्बा बना पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर घनाभ का क्षेत्रफल का बात करें तो घनाभ का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, 2 इंटू L इंटू बी, ठीक है, प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल। ये हो गया आपका घनाभ का क्षेत्रफल। याद रखिएगा यहां से आप लोग, ठीक है। अभी हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद घन आएगा। देखिए घन भी इसी के जैसा है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर हम बोले अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगा, क्योंकि ये आयत है, अपोजिट साइड जो होता है वो इसका बराबर होता है। लेकिन अगर एक घन का बात करेंगे तो क्या होगा, घन मान लीजिए ये है, अगर ये ए होगा तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला सिमिलर आएगा, जब आप समझेंगे तब आपको डिटेल समझ में आएगा। अच्छा, इस टाइप का जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो अक्सर आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि आपके सामने एक डब्बा मान लीजिए है, ये एक डब्बा है, ठीक है। इस रूम को आपको क्या करना है, ये डब्बा जो है ये आपका ऊपर से खुला रहेगा, ऊपर में ढक्कन इसमें नहीं करना है, ठीक है। मान लीजिए आपको एक रूम बनाने के लिए बोल दिया गया है, रूम में दीवार होगा, नीचे जमीन भी रहेगा, 4 साइड में वॉल होगा, नीचे जमीन का ढलाई होगा, लेकिन ऊपर जो छत होगा वो पूरा खुला रहेगा, इसमें कुछ भी ढक्कन नहीं होगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, इस चीज को फॉर्मूला वही लगाएंगे, फॉर्मूला यही लगाएंगे, लेकिन उस केस में इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब क्वेश्चन आएगा तो तब मैं आप लोगों को बताऊंगा, बस मैं एक छोटा सा आइडिया आप लोगों को दे रहा हूं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं घन के बारे में। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे आपका घन के बारे में। घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब। घनाभ को बोलते थे क्यूबॉइड। देखिए किसी भी चैप्टर को जब आप स्टडी कर रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि अगर आप बोलेंगे कि सर 13.1 का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला कहाँ कैसे आ रहा पूरा डिटेल आप जानिए, बट जितना ऐसा जानिए कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो आपका, ठीक है। जितना ज़रूरत है उतना जानिए, उतना सीखिए। हाँ, लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बेसिक है, तभी आप इस चैप्टर को पूरा डिटेल कवर कर पाएंगे, ठीक है। देखिए घन के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल जाने थे कि घन को अगर हम लोग देखें, ठीक है, अगर घन, ठीक है, क्यूबॉइड, यानी कि ये कैसे बनेगा, एक वर्ग अगर हम लोग बनाएं, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, उसी से ये आ रहा है आपका, ठीक है। ये देखिए डायग्राम थोड़ा सा सही से बनाइएगा आप लोग। ये हो गया आपका क्यूबॉइड, ये एक डब्बा हो गया, स्क्वायर का एक डब्बा, मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई जो है पूरा जो है इसका साइड है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। ये एक क्या हो गया, घन। अब देखिए अगर हम लोग इसका बात करें कि वर्ग का, ये क्या है, वर्ग है। अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ये क्या है, ये है आपका वर्ग, ठीक है, ये वर्ग है। अगर हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल का बात करें, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आप लंबाई गुना चौड़ाई बोल सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आप बोलेंगे बढ़िया, अगर से आपको बोलना है तो आप बोलेंगे भुजा गुना भुजा, ठीक है। कोई इसको ऐसा भी बोलते हैं, भुजा स्क्वायर, याद रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि घन का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए तो भुजा स्क्वायर, अगर भुजा ए है तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भुजा ए है और ये भी भुजा ए है, तो ए गुना ए कर दिए, ए स्क्वायर। अब एक घन को बनाने के लिए कितना साइड का जरूरत पड़ता है, 6 साइड। ये 4 दीवार हो गया, ठीक है, पीछे का 2 दीवार, इस साइड का 2 दीवार, 2 और 2 4, ऊपर छत और नीचे का जमीन, यानी कि टोटल 6 घन मिलकर 6 वर्ग मिलकर, 6 वर्ग को जब आप जोड़ेंगे आपस में तब जाके एक घन बनेगा, ठीक है। तो घन का क्षेत्रफल के लिए आप सिंपल याद रखिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल में 6 से गुना कर दीजिएगा तो घन का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा, ठीक है। बात को समझ रहे हैं। तो हम लोगों ने इसमें 2 चीज को कवर किया, एक घनाभ। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं चीजों को कि घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का क्षेत्रफल हम लोग देखे थे 2 गुना L गुना B गुना H और H गुना L, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने कवर किया था, ठीक है, समझ में आ रहा है HL। और अभी हम लोगों ने देखा
कि घन का क्षेत्रफल होता है 6a²। देखिए जब भी आप पढ़ते हैं, अगर मैं आपको एक चीज़ सजेशन करूं, जब भी आप पढ़ते हैं या फिर पढ़ना आपका हो गया है, तब एक बार आप एक खाली पेपर लीजिए और उसमें आपने क्या क्या मैथ का फॉर्मूलेज पढ़े हैं वो सबको एक बार आप नोट जरूर कीजिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए